एमकॉम फाइनल ईयर पेपर है रिसर्च मेथोडोलॉजी और आज की कक्षा का विषय है डिफाइनिंग एंड सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। शोध कार्य जब हम आरंभ करना चाहते हैं या शोधकर्ता के मन में ये विचार आता है कि हम मुझे शोध कार्य करना है, तब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि शोध समस्या का चयन कैसे किया जाए। पहली पूर्व की कक्षाओं में हमने शोध क्या है, शोध की समस्या क्या होती है, शोध कार्य को करने के अलग अलग चरणों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। और आज इस बात पर फोकस करेंगे कि एक शोध समस्या का चयन कैसे होता है, उसको कैसे परिभाषित करें, किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है, कैसे शोध समस्या अगर सही ढंग से चयन नहीं किया जाए तो शोध कार्य कैसे बाधित हो जाता है, क्या कठिनाई आ जाती है। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। पहले तो इस बात पर जोर दिया जाए या इसको समझने की कोशिश की जाए कि शोध समस्या क्या है, से रिसर्च प्रॉब्लम किसे कहें और व्हाई दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम। जब रिसर्चर के मन में ये भाव उठता है कि मैं कुछ शोध करूं, कुछ नया खोजूं, तो समाज में, अर्थव्यवस्था में, पिछले रिकॉर्डों में खोजबीन जारी की जाती है कि किस पर काम किया जा सकता है और कुछ विषय चयनित किए जाते हैं, कुछ टॉपिक्स लिए जाते हैं जिन पर देखा जाता है कि इन पर काम की आवश्यकता है। इनमें ये एक तरह से वो समस्या के रूप में है, अप्रत्यक्ष रूप से इनका बेस्ट सॉल्यूशन निकाल के देना है। इसीलिए एक रिसर्च प्रॉब्लम इज वन विच रिक्वायर्स ए रिसर्चर टू फाइंड आउट द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर द गिवन प्रॉब्लम। तो उस टॉपिक को, उस विषय को शोध समस्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें रिसर्चर से अपेक्षा रखी जाती है कि वो इस समस्या का, इस विषय पर बेस्ट सॉल्यूशन देगा शोध करके, विश्लेषण करके। यानी वो विषय जो शोध कार्य के लिए, तथ्य संकलन के लिए, विश्लेषण के लिए और निदानात्मक उपाय बताने के लिए चयन किया जाता है, वो विषय शोध समस्या कहलाता है, रिसर्च प्रॉब्लम कहलाता है। तो रिसर्च प्रॉब्लम का मतलब बिल्कुल क्लियर है कि सरल शब्दों में अपन कहें तो रिसर्च करने के लिए जब रिसर्चर जो टॉपिक सेलेक्ट करता है, उस टॉपिक को हम शोध समस्या कहते हैं या अनुसंधानिक समस्या कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि इस रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे सेलेक्ट किया जाए, किन बातों का ध्यान रखा जाए। सबसे पहले ब्रॉड टॉपिक सेलेक्ट किया जाता है कि किस किस फील्ड में हमें रिसर्च करनी है। ट्रेड में करनी है, ट्रांसपोर्ट में करनी है, इंश्योरेंस में करनी है, बैंकिंग में करनी है, इंटरनेशनल लेवल पे करनी है, या आर्थिक संबंधों पे करनी है, राष्ट्रीय स्तरीय मुद्दों पे करनी है, आर्थिक मुद्दों पे करनी है, फाइनेंस में किस स्तर पर करनी है, राज्य स्तर पर करनी है, जिला स्तर पर करनी है। और फिर एक टॉपिक जो है, एक विषय का चयन कर लिया जाता है कि इस विषय पर मुझे चयन करनी है, शोध कार्य करना है। उस टॉपिक को चयन करते समय पहला ध्यान ये रखा जाता है कि जो भी टॉपिक लिया जा रहा है वो कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। जो भी विषय, सब्जेक्ट लिया जा रहा है वो कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए। नॉर्मली विवादास्पद विषय को नहीं चुना जाता है। यानी कोई इस तरह की आर्थिक समस्या है जिसमें डिबेट चल रहा है या अलग अलग मत हमें मिल रहे हैं, तो उन पर सामान्यतया रिसर्च नहीं की जाती है। हाँ, अगर उन पर रिसर्च की जाती है कि अलग अलग मतों में से कोई निष्कर्ष निकाल करके और एक कोई स्पष्ट स्थिति देने की स्थिति में हम होते हैं,
परिणाम देने की स्थिति में होते हैं तो कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट पर रिसर्च की जा सकती है। इसलिए आमतौर पर कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट को रिमूव किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, उस पर उस रिसर्च प्रॉब्लम के रूप में सेलेक्ट नहीं किया जाता है। टॉपिक किसी भी विषय पे हो सकता है, अर्थव्यवस्था के किसी भी पहलू पे हो सकता है, चाहे वो ट्रेड हो, इंटरनेशनल ट्रेड हो, रीजनल ट्रेड हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल की प्रॉब्लम हो, स्टेट लेवल की प्रॉब्लम हो, कंट्री लेवल की प्रॉब्लम हो, और भी कोई फाइनेंस का इशू हो सकता है, ट्रेड ट्रांसपोर्ट का इशू हो सकता है, बेसिक इकोनॉमिक मॉडल्स भी हो सकते हैं, लेकिन वो बहुत छोटा नहीं होना चाहिए। यानी बहुत कम क्वांटम वाला सब्जेक्ट चयन नहीं करना है, यानी जिसमें हमें बहुत कम जानकारी मिल पाए या बहुत कम करने के लिए हो, टू नेरो, बहुत छोटा नहीं हो। इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर देख लिया जाता है कि इतना छोटा नहीं हो कि इसमें हम कोई कंक्लूजन ही नहीं निकाल पाए, लास्ट में जाए तो निष्कर्ष नहीं निकाल पाए। टू वेग, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा हो जाए कि हम कंक्लूजन की स्टेज पर पहुंच ही नहीं पाए, हम भटक जाएं अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्य से भटक जाएं। इसलिए बहुत छोटे टॉपिक को भी इग्नोर किया जाता है, अवॉइड किया जाता है, और बहुत बड़े टॉपिक को भी, कि बड़े कई देशों के अर्थव्यवस्था की तुलनात्मक अध्ययन हमने कर लिया, या वहाँ चलने वाली आर्थिक क्रियाओं का या परियोजनाओं का हमने अध्ययन कर लिया, तो बहुत बड़ा हो जाएगा वो, शायद एक शोधकर्ता के लिए वो सीमा से पार हो जाएगा। या इतना छोटा ले लिया है कि उसका कोई परिणाम आगे नीतिकारों के लिए, विशेषज्ञों के लिए, अगले रिसर्चर के लिए उपयोगी नहीं हो। इसलिए इतना छोटा भी नहीं लेना है कि आगे नीतिकारों के लिए, सरकार को हम कोई सुझाव दे सकें और वो उनके लिए उपयोगी नहीं हो, और इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि हम उसका कोई निष्कर्षात्मक परिणाम निकाल ही नहीं पाए। तो टॉपिक सिलेक्शन के समय यह ध्यान रखा जाता है। एक और खास बात है, टॉपिक कौन सा सिलेक्शन करें, अपनी रुचि का विषय सेलेक्ट करना है। सब्जेक्ट शुड बी फेमिलियर एंड फिजिबल। जिसमें रिसर्चर की रुचि होगी वो उसमें 100% देगा। इसलिए वो टॉपिक सेलेक्ट नहीं करना चाहिए जो लोकप्रिय हो लेकिन हमारी रुचि नहीं हो। टॉपिक तो बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है, लेकिन शोधकर्ता की उसमें रुचि नहीं है। इसलिए शोधकर्ता जिस विषय से, जिस सब्जेक्ट से फेमिलियर हो, जिसका वो एक बेसिक ज्ञान रखता हो, आधारभूत ज्ञान रखता हो, और उसमें वो अपना 100% देने की क्षमता रखता हो, यानी रुचि से उस काम को करना चाहता हो, ऐसा टॉपिक सिलेक्शन करना चाहिए। और फिजिबल भी होना चाहिए, व्यवहारिक भी होना चाहिए। एकदम सिद्धांतवादी और अव्यवहारिक या व्यवहारिकता में कठिनाई लाने वाला विषय नहीं चयन किया जाता है, यानी इसकी व्यवहारिक उपयोगिता हो, जिसके तथ्य संकलन करना व्यवहारिक हो, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो, ताकि आधारभूत तथ्य संकलित करके उनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाले जाने की क्षमता हो, संभावना हो, ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करना जरूरी है। ये सिलेक्शन में ध्यान रखा जाता है। इस तरह से सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है, विषय का चयन जो किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें चयन में खास बात यह है कि रिसर्चर की क्वालिफिकेशन क्या है, यानी वो किस विषय का ज्ञान रखता है, किस विषय में उसकी रुचि है, और फिर जो टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं जिसमें हम शोध कार्य करेंगे उसमें क्या लागत आएगी, एक अंदाज लगाया जाता है। बहुत बड़ा एरिया ले लिया है, बहुत दूर दूर का एरिया ले लिया है, या जो भी तथ्य मिल रहे हैं वो बहुत अधिक धनराशि खर्च करके उपलब्ध होने हैं, पेड हैं सारे, और फिर कितना समय लग जाएगा उस शोध कार्य को पूरा करने में, यानी हम तथ्यों के संकलन करने में, उनका विश्लेषण करने में, इंटरप्रिटेशन करने में, निर्वचन करके रिपोर्ट प्रतिवेदन तैयार कर सरकार, समाज और नीतिकारों के सामने रखने में कितना समय लग जाएगा। तो टॉपिक के सिलेक्शन के ये बहुत महत्वपूर्ण क्राइटेरिया होते हैं। शोधकर्ता की रुचि क्या है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी लागत उसमें आएगी, कितना समय लग जाएगा, बहुत छोटा टॉपिक नहीं हो, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं हो, व्यवहारिक टॉपिक हो। और इसीलिए ये जरूरी हो जाता है
कि द सिलेक्शन ऑफ ए प्रॉब्लम मस्ट बी प्रोसीडेड बाय प्रिलिमिनरी स्टडी। एक प्राथमिक अध्ययन करना जरूरी हो जाता है प्रॉब्लम के सिलेक्शन से पहले, ताकि सारी बातों का जानकारी मिल जाए, सारे एक मोटे मोटे तौर पर हमें ये बात उपलब्ध हो जाए कि भाई टॉपिक हमारा सही है, उसका बहुत छोटा नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, व्यवहारिकता है, तथ्य उसके लिए उपलब्ध हैं, उसमें लागत भी दिखनी आ रही है, ये वेरिएबल कॉस्ट आ रही है जिसको लागत हम वहन कर सके इतनी लागत आ रही है, समय भी जितना हम दे सकते हमारे पास निर्धारित है उस समय के अंतर्गत हो रहा है, हो जाएगा, और रुचि भी हमारी उस विषय में काम करने की। ये प्रिलिमिनरी स्टडी करने के बाद टॉपिक का सिलेक्शन किया जाता है। इसीलिए the subject of research is selected properly by observing the above mentioned points. That selection will be proper selection. ये सिलेक्शन जो है वो प्रॉपर सिलेक्शन होगा जब इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे। किन बातों को ध्यान में रखेंगे? टॉपिक जो है वो कंट्रोवर्शियल नहीं हो, विवादास्पद नहीं हो, ताकि रिसर्चर खुद शोध करके उस पर विवाद में पड़ जाए, सामाजिक आर्थिक मतभेद उसमें नहीं हो, बहुत छोटा नहीं हो कि नीतिकारों के लिए, सरकार के लिए उसके परिणाम की उपयोगिता ही नहीं रहे, और इतना बड़ा भी नहीं हो कि ठोस परिणाम ही नहीं निकाले जा सके। फिर शोधकर्ता की रुचि का विषय होना चाहिए, उससे फेमिलियर हो, उसकी जानकारी रखता हो, और व्यवहारिक भी होना चाहिए। साथ ही साथ शोधकर्ता की जो योग्यता है उस योग्यता के अनुरूप टॉपिक का सिलेक्शन होना चाहिए। उससे परे जाकर के, अपनी क्षमता से परे जाकर के टॉपिक का चयन नहीं करना चाहिए। फिर क्या लागत आ रही है, और लागत जो है वो वेरिएबल है, वहन कर सकते हैं, उतनी लागत आ रही है। शोध कार्य को पूर्ण करने में, तथ्यों के संकलन में, विश्लेषण में एक डिजायरेबल समय में सारा काम पूरा हो जाएगा, ये भी देख लेना है। ऐसा ही टॉपिक सिलेक्शन करना है। इसे एक प्रिलिमिनरी स्टडी करके, प्राथमिक अध्ययन करने के बाद, उन सब बातों का, इन सभी बातों का ध्यान में रखने के बाद ही टॉपिक चयन किया जाता है। क्या टेक्निक इसके लिए काम में ली जाए, कैसे एक सही टॉपिक का चयन हो सके, शोध समस्या का चयन हो सके, सही ढंग से परिभाषित किया जा सके शोध समस्या को। उसके लिए पहली बात है कि सबसे पहले तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम इन जनरल, सामान्यतया उस समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, तैयारी कर लें। इस जो भी टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हैं या जो भी समस्या का हम चयन कर रहे हैं, उसके बारे में मोटे मोटे तौर पर ये बातें हैं, उपलब्ध है। दूसरा आता है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम। फिर शोध समस्या की प्रकृति को समझें कि वास्तव में उसकी प्रकृति कैसी है, डिजायरेबल है, अनडिजायरेबल है, और शोध कार्य करेंगे तो शोध पथ में कोई बाधा तो नहीं आएगी, कार्य पूर्ण हो जाएगा, इसका मोटा मोटा अनुमान लगा लिया जाता है। तीसरी बात तथ्य आती है कि उस शोध समस्या के ऊपर कितना संबंधित साहित्य उपलब्ध है, उसका रिव्यू कर लिया जाता है, उसका सर्वे कर लिया जाता है, सर्वेक्षण किया जाता है कि इस पर प्रकाशित साहित्य कितना उपलब्ध है, अप्रकाशित साहित्य कितना उपलब्ध है। ये सर्वे किया जाए, पुस्तकालयों में देखा जाता है, सरकारी विभागों में देखा जाता है, और अभी इंटरनेट युग में इंटरनेट पर भी वेबसाइट्स, अलग अलग विभागों की वेबसाइट्स पर जाकर के, अलग अलग संस्थानों की वेबसाइट्स पर जाकर के, और एक सर्वे करके तैयार किया जाता है, इस बात को तैयार कर लिया जाता है कि जो शोध समस्या का चयन हम करना चाह रहे हैं, उस शोध समस्या पर तथ्य उपलब्ध, कितना साहित्य उपलब्ध है। जब साहित्य उपलब्ध हो जाता है, उसका अध्ययन हो जाता है, जनरल वे में हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, उसकी प्रकृति को समझ लेते हैं, तब उसके समस्या को आगे काम करने के लिए विचार विमर्श का पार्ट आता है, डेवलपिंग द आइडियाज थ्रू डिस्कशन। फिर हम उस तरह के समकक्ष काम करने वाले
शोधकर्ताओं से, विशेषज्ञों से, जिन संस्थाओं से, जिन विभागों पे ऊपर हम काम करना चाहते हैं वहां पर कार्यरत अधिकारियों से, कर्मचारियों से विस्तृत विचार विमर्श किया जाता है और विचार विमर्श करके एक आइडिया, एक विचार विकसित किया जाता है, आइडिया डेवलप किया जाता है कि अब शोध कार्य हम करेंगे तो मोटे मोटे तौर पर लाइन ऑफ एक्शन यह रहेगा। ये सब होने के बाद रिफ्रेजिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, फिर रिसर्च प्रॉब्लम को हम अपने हिसाब से रिफ्रेश कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं और एक मोटा मोटा आइडिया रिसर्चर के सामने लग जाता है कि मेरी रिसर्च प्रॉब्लम ये है, यानी शोध का विषय ये है, इन उद्देश्यों को ध्यान में रख के रिसर्च की जाएगी, ये समस्याएं उसमें आ सकती है, इस तरह से तथ्य संकलित हो जाएंगे, लाइन ऑफ एक्शन ये रहेगा, यहाँ से तथ्यों को उपलब्धि हो जाएगी, इस तरह से विश्लेषण हो जाएगा, इस तरह से निर्वचन कर लिया जाएगा और इस तरह से एक प्रभावकारी, समाजोपयोगी, नीतिकारों के लिए उपयोगी शोध प्ररचना, शोध प्रतिवेदन जो है वो तैयार किया जा सकेगा। इस प्रकार अब कंक्लूजन के रूप में या संक्षेप में हम इस बात की को पुनः दोहरा लें कि शोध समस्या शोधकर्ता द्वारा शोध कार्य के लिए चयन किया गया विषय है, ऐसा विषय जिस पर शोधकर्ता शोध कार्य करके एक श्रेष्ठ निदान जो है वो नीतिकारों के सामने, सरकार के सामने, समाज के सामने रखता है। शोध विषय का चयन करते समय बहुत सावधानी बरतनी होती है और उस सावधानी के बिना अगर चयन किया गया शोध कार्य प्रभावकारी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहली सावधानी तो यह है कि कोई भी विवादास्पद विषय, कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट जिसका समाज में विवाद चल रहा है, नीतिकारों में विवाद चल रहा है, अर्थवेत्ताओं में विवाद चल रहा है, आमतौर पर चयन नहीं किया जाता है। अगर चयन तभी किया जाता है जब उस विवाद के संबंध में कोई ठोस निदान देने की क्षमता शोधकर्ता में होती है। बहुत ही छोटा विषय चयन नहीं किया जाता है कि नीतिकारों के लिए उसका उपयोगिता ही नहीं रहे उसके परिणामों की, और इतना बड़ा विषय भी चयन नहीं किया जाता है कि हम किसी ठोस परिणाम पर पहुंच ही नहीं पाए। शोधकर्ता की रुचि और व्यवहारिकता पर खरा उतरने वाला शोध का विषय चयनित किया जाता है। खासतौर से शोधकर्ता की योग्यता और शोध कार्य में लगने वाले समय और शोध कार्य में लगने वाले धन, लागत को ध्यान में रख करके ही शोध समस्या का चयन किया जाता है। और इस काम के लिए एक प्राथमिक सर्वे क्या करना जरूरी होता है। प्राथमिक सर्वे करके सारी जानकारी जुटाने के बाद शोध समस्या का चयन किया जाता है। और ये जो शोध समस्या का चयन करने का तरीका है, उसकी टेक्निक ये है, सबसे पहले तो सामान्यतया जनरल वे में शोध कार्य के विषय को परिभाषित कर लिया जाए, उसकी प्रकृति का के प्रति समझ पैदा कर ली जाए, फिर उससे संबंधित जो साहित्य उपलब्ध है उसका सर्वेक्षण कर लिया जाए, उसकी उपलब्धता देख ली जाए, उसका अध्ययन कर लिया जाए, फिर उस तरह के समकक्ष काम करने वाले शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों, उन विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों से विस्तार पूर्वक विचार विमर्श कर लिया जाए और फिर अपने दिमाग में एक विचार तैयार कर लिया जाए, रिफ्रेश कर लिया जाए रिसर्च प्रॉब्लम को, और बाद में एक अंतिम रूप दिया जाए। ये हमारी शोध समस्या रहेगी, जो कुछ शब्दों में, कुछ पंक्तियों में डिफाइन किया जाता है, उसको उसी को कहा जाता है डिफाइनिंग ए रिसर्च प्रॉब्लम। और डिफाइन करने के बाद फिर शोध कार्य की शोध प्ररचना तैयार की जाती है, जिसकी चर्चा हम आने वाले कक्षाओं में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।